अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमार और मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ बाकू, अज़रबैजान। ये व्लॉग शुरू होता है लाहौर से इस्लामाबाद M2 भेरा से। बड़े व्लॉग में डालूंगा ये हम लोग पहुंचे इस्लामाबाद एयरपोर्ट। फर्स्ट इम्प्रेशन इसका काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर एयरपोर्ट। What's up? How are you feeling? I'm feeling very overwhelmed. Feeling? That I'm going with my homies. क्या So it would be a wonderful trip. I'm looking forward to it. और लोगों की तादाद भी कम थी। पता नहीं शायद ये उन दिनों की फ़्लाइट्स की वजह से था या क्या था। इवन के जो रेस्ट एरियाज थे वो भी बहुत अच्छे और डिवाइड किए हुए थे इन लोगों ने। उसके साथ साथ खाने की वैरायटीज़ काफ़ी थी। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट को भी टाइम था और हम लोग तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पहले पहुंच चुके थे ताकि फ़्लाइट मिस ना हो। स्लोमो इस बार मैं फ़्लाई कर रहा था अज़रबैजान एयरलाइंस और इनका खाना भी ठीक था लेकिन डिज़र्ट स्पेशली बहुत अच्छा था। क्या कर रहे हैं? ये उमर भट्ट और हमज़ा भाई सो रहे हैं। ज़्यादातर सो के ही सफ़र गुजरा है, भट्ट का, हमज़ा का नहीं। ये हम लोग लैंड किए सुबह सुबह। ये हम लोग आ चुके हैं इस वक्त बाकू अज़रबैजान। ये हमज़ा भाई और भट्ट साहब जायज़ा लेते हुए कितना वेट करें इधर यहाँ होटल की लॉबी में, क्योंकि हमें चेक इन मिलना था ऑलमोस्ट 1 या 2 बजे और हम लैंड किए थे 5:30-6 बजे सुबह के, तो इसलिए काफ़ी टाइम था। अभी कहीं ना कहीं बार्गेन चल जाती है सही। कैब ड्राइवर की प्लेलिस्ट से भट्ट का खून खोल रहा था और भट्ट के फेस से आप देख सकते हैं कि फुल एनर्जी से भरा हुआ भट्ट इंतज़ार कर रहा है कि कब वो बाकू की सड़कों पर निकले। तो हमने फ़ैसला ये किया कि हम लोग होटल जाएं, वहाँ पर अपने बैग्स रखें और आसपास की जगह को डिस्कवर करें कि जिस एरिया में हमने 3 से 4 दिन रुकना है वो कैसा है, क्या शॉप्स हैं वहाँ, किस तरह की सड़कें हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अगेन जो सिटी का है बहुत ही खूबसूरत, पीसफुल और उसी के साथ साथ मौसम भी तकरीबन बहुत ज़्यादा ना गर्म ना बहुत ज़्यादा सर्द, एक अच्छा मौसम था वॉक के लिए। जाते जाते हम एक स्टोर पर रुके जहाँ पर चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज वगैरह थी। उसके बाद हम इत्तफाक़न फार्मूला 1 ट्रैक देखने के लिए जा ही रहे थे। हमने देखा कि एक जगह पर रश लगा हुआ है लोगों का और वहाँ से फार्मूला 1 ड्राइवर्स गुजर कर ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, तो हमने भी रुक कर कुछ सेल्फीज़ वगैरह ली। और फिर फाइनली जब वापस आए तो हमें चेक इन मिला अपने होटल रूम का और ये छोटा सा रिव्यू हमारे होटल रूम का, जिसमें ये 2 बेड और एक स्ट्रेचर पड़ा हुआ है। एक छोटी सी बैल्कनी जिससे खूबसूरत सी व्यू भी नज़र आता था। चेक इन करके हमने रेस्ट किया और अगले दिन उठे, सबसे पहले कॉफ़ी ली।
और फिर आज था पिट डे 1, पहला दिन था F1 ट्रैक्स को देखने का, F1 जो बूथ्स वगैरह बने हुए हैं उन सब को डिस्कवर करने का। बहुत ही एक अच्छा और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया हुआ था इन लोगों ने। कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, वीडियोस बनाई और मर्च वगैरह देखी। ये एक पिट स्टॉप चैलेंज भी किया हमने, जिसमें हम सेकंड नंबर पर आए क्योंकि टीम्स ही 2 थी सिर्फ। फिर जो असल पिट स्टॉप होता है वो देखने आए तो पता चला कि विद इन सेकंड्स पूरी कार के टायर्स ये लोग चेंज कर देते हैं और बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है ये भी लाइव देखने का। फिर एक खूबसूरत सनसेट देखा। F1 रेसिंग ट्रैक ये पूरी सिटी को कवर करता था, तो ऑलमोस्ट ये जो अंदर का ट्रैक था जो लोगों जाने के लिए बना था उनके डिफरेंट पिट स्टैंड्स पे, तो ये भी बहुत बड़ा था। आधी सिटी तो वैसे ही हमने इस तरह कवर कर ली चलते चलते। जब थक जाते थे तो एक आधी फूस्टी लेते थे और बीन बैग्स पे रेस्ट करते थे बैठ के। एक चीज़ इनके कल्चर की ये देखने को मिली कि जो म्यूज़िक है वो हर जगह सुनने को मिला। मतलब आप किसी सी साइड पे भी जाते थे तो वहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से स्पीकर्स लगे होते थे जिसमें से कॉन्टिन्यूस म्यूज़िक सुनाई देता था। वो रहा फ्लेम टावर्स और तो बाकी खूबसूरत बिल्डिंग्स, इसके साथ साथ सामने सी व्यू। हम उठे हैं, ये भट्ट साहब हैं, सामने भट्ट साहब। कॉफ़ी की शदीद ज़रूरत है। ये हमारे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा के ऋतिक काम कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी हम लोग जाएंगे नाश्ते पे। पहले दिन का तो नाश्ता नहीं दिखा सके हम, लेकिन ये दूसरे दिन का नाश्ता जो कि एग्जैक्टली सेम ही था और इसमें बहुत सी कम चीज़ें थीं जो हम खा सकते थे। उनके मुताबिक तो सब ठीक था। गाइस ये मेरा नाश्ता, ये भाई नाश्ता कर रहे हैं, ये बाट का नाश्ता। क्योंकि सिटी सर्किट था F1 का बाकू में, तो इन्होंने बैरियर्स लगा के तकरीबन सारा तो नहीं, आधा बाकू इन्होंने इसी तरह बंद किया हुआ था। तो जो मेन रोड्स भी थी तो उस पर भी आप फ्रीली चल सकते हो क्योंकि वहाँ पर मतलब ट्रैफिक वगैरह का कोई सीन नहीं था। ये मुझे लगता है चचा ले जाएगा ट्रॉफी खुद। ये खूबसूरत विंटेज कार्स, और आज था प्रैक्टिस डे जिसमें सारे F1 ड्राइवर्स ट्रैक की प्रैक्टिस करते हैं।
बट और हमजा, इस चीज़ का सबूत कि हम आए थे। प्यास लगी तो सोचा पानी ले। मज़े की बात, पानी और फ्यूज टी ऑलमोस्ट एक जितनी थी, बट अब इतनी फ्यूज टी भी तो नहीं ना पी सकते, तो इसलिए पानी लेना मुनासिब समझा। फिर हमने थोड़ी सी ई स्कूटीज चलाई और बुरानी नाम के रेस्टोरेंट पे रुके खाना वगैरह खाना। हालांकि खाना अच्छा था, बुरानी था। ये हमजा भाई वीडियोस बनाने का कोई भी मौका हाथ से ना गवाते हुए। ब्रेक में बाहर गए, खाना खाया, फिर वापस ट्रैक की तरफ आए। ये सामने फ्लेम टावर्स। Morning we also saw practice one as well. ये था इंग्लिश में, मैं आपको उर्दू में आपका वॉइस ओवर डाल For दूँ। our foreigners and audience which is not in Pakistan. ओके। ये बाकू की फेमस स्ट्रीट निज़ामी स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स और बहुत सी इंटरनेशनल फूड चेन्स और क्लोथिंग चेन्स भी मिलेंगे आपको। बाकू सिटी सर्किट में फार्मूला 1 की टिकट में टोटल 4 दिन थे, और ये पहले दिन ट्रैक्स वगैरह देखने के बाद, सारे बूथ वगैरह देखने के बाद, उनकी लोकल बसेस पे बैठ के जहाँ पर विल स्मिथ का कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ जाने की, जो कि हमारी टिकट के अंदर ही इंक्लूड था। और उसके बाद इन लोगों ने वापस उस कॉन्सर्ट हॉल से हमें F1 ट्रैक की तरफ ही उतारना था। अगले दिन सुबह बट और हमजा बारी बारी करके F1 ट्रैक की तरफ गए। मैं लेट हो गया तो ब्रेकफास्ट निकल गया, तो रास्ते में ही हुक्काबाज नाम का एक रेस्टोरेंट है जो कि मैंने पहली दफ़ा देखा था दुबई में। खाना बहुत ही ज़बरदस्त था इनका। खाना खाया, F1 ट्रैक की तरफ गया, दिन एंजॉय किया। ये अच्छा लगता है, ऐसे ही घर चले जाएंगे अपने। और फिर दोबारा कॉन्सर्ट हॉल की तरफ गए, कॉन्सर्ट थोड़ा सा अटेंड करके फिर वापस बसेस पे बैठ के घर। अगले दिन सुबह उठे, नाश्ता तो स्किप हो गया, लेकिन ये मैग्नम ले ली, रास्पबेरी लेमन समथिंग, जो कि अच्छा था, बट इसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। पहुंच गए F1 रेस एंजॉय करने, क्योंकि आज फाइनल डे था। Away we go, and Charles Leclerc with a great start into turn 1. He maintains the lead. Oscar Piastri slots into second, and that's Carlos Sainz and Sergio Perez side by side for third. Max Verstappen as well attacking George Russell on the inside. He's going to take fifth potentially. He does have 2 places already. अज़रबैजान
ग्रैंड प्रिक्स स्टार्ट होने से पहले ही जो सिटी सर्किट के आसपास होटल्स होते हैं वो फुली बुकड हो जाते हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि वो उधर से ही अपने रूम से, अपनी बालकनी से ही फार्मूला 1 एंजॉय कर सकें। और इसी की वजह से जो होटल रेट्स हैं वो तकरीबन 50% ज़्यादा हो जाते हैं। As Sainz goes deep. Perez and Sainz into the wall at high speed. मैं सपोर्ट कर रहा था मर्सिडीज टीम को, हमजा और बट सपोर्ट कर रहे थे फरारी टीम को, और जीती मैक्लेरन। The Australian and British national anthems.